ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर डी ऑफ द क्यूब, दिस इज द क्यूब, इसके कॉर्नर डी पर यहां पर चार्ज क्यूब प्लेस्ड है, ठीक है। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस ई एफ एच जी एंड फेस ए ई एच डी, ठीक है। ई एफ एच जी मीन्स इस फेस के थ्रू आपको निकालना है, इस फेस के थ्रू, एंड दिस ए ई एच डी इस फेस के थ्रू निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। सो बेसिक गॉस लॉ इसमें अप्लाई कीजिए। सो गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी भी क्लोज्ड रीजन में चार्ज क्यू अगर इनक्लोज्ड है, सो इस क्लोज्ड रीजन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट दिस वुड बी कंडक्टिंग सरफेस, क्लोज कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ठीक है। सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। सो अगर मान लीजिए यही चार्ज इसके सेंटर पे होता है, क्यूब के सेंटर पे होता है, लेट से हम एक क्यूब बनाते हैं फ्रेश, ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब हम फ्रेश बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो इसमें कितने फेसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस जो है दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है, एक क्यूब में। इसके सेंटर पे आपने चार्ज रखा, लेट से क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर, यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है ना। सो जब सेंटर पे क्यूब का प्लेस कीजिएगा, सो फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब है ना, फाई एंटायर, यहाँ पर हम टी लिख देते हैं, टोटल फाई टोटल, ये क्या हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो इस क्यूब के सभी फेस को मिला के जितना फ्लक्स, सभी फेस के थ्रू अगर फ्लक्स देखिएगा सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। सो अगर ईच फेस में पूछिएगा, ठीक है, सो फ्लक्स यहाँ लिख देता हूँ फाई ई, ठीक है, दैट इज द, यहाँ लिख देते हैं फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सो फेस अभी हमने कितना बताया 6 है, सो ये क्या हो जाए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मीन्स एक फेस के थ्रू अगर आपको निकालना है फ्लक्स, मान लीजिए इस फेस के थ्रू, सो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इस केस में होगा, ठीक है। सिमिलरली सभी फेस को मिला के अगर पूछेगा सो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो फेस के थ्रू पूछेगा सो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये निकलेगा, दिस इज द टोटल फ्लक्स एंड दिस इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो यहाँ पर देखिए जो चार्ज प्लेस्ड है दैट इज एट द कॉर्नर डी। सो कॉर्नर डी पर अगर प्लेस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लोज्ड रीजन इसमें बनाना है, सो डैट कि ये चार्ज जो है ये सेंटर पे आ जाए। सो कैसे बनेगा, सो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं छोटा सा, इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज देखिए क्यूब प्लेस है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस चार्ज को सेंटर पर लाना है, मीन्स इस क्यूब को आपको बिगर करना है, ठीक है ना। इस तरह से क्लोज सरफेस बनाइए कि सेंटर पे आ जाएगा। सो क्या कीजिएगा, यही क्यूब इसके एडजेसेंट बनाइएगा, ये क्यूब इसके नीचे बनाइएगा, यही क्यूब फिर इसके यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है, फिर इसके फ्रंट में बनाइएगा, फिर इस साइड वाले के फ्रंट में बनाइएगा, फिर यहाँ जो नीचे आपने बनाया है इसके फ्रंट में बनाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से ये नीचे हो गया, सॉरी इसके नीचे आपने बना दिया, फिर इसके बगल में आपने बनाया, देन इसके नीचे आपने बना दिया, लेकिन फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद फिर आपको फ्रंट में बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा सो डैट ये क्यूब जो है सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस एंटायर क्यूब के थ्रू जो बिगर क्यूब हमने बनाया, ठीक है, इसको सेंटर पे लाने के लिए इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। सो इसके ईच फेस के थ्रू अगर आपको निकालना है, मीन्स इस तरह का फेस, तो ये साइड वाला फेस है ना, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ठीक है। सो इसके ईच फेस के थ्रू निकालना है अगर, सो फाई थ्रू ईच फेस, ठीक है। सो ईच फेस के थ्रू जब निकालिएगा सो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन आपको पूछा गया है ई एफ जी एच के थ्रू, ई एफ जी एच के थ्रू। सो ई एफ जी एच के थ्रू अगर निकालेंगे सो कैसे निकालेंगे, सो देखिए ये फेस है ना, ये फेस है इस तरह का, ठीक है, लेकिन आपका इसमें ई एफ जी एच कितना है, यही वाला पोर्शन है, ई एफ जी एच ये पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन है।
सो इसके थ्रू जितना फ्लक्स आपका आया Q/6 उसमें क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा सो डैट इच क्वार्टर फेस के थ्रू आ जाए। ये क्वार्टर फेस है ना इस फेस का, ठीक है। सो EFGH के थ्रू निकालना है। सो फ्लक्स EFGH ये क्या हो जाएगा, इट इज दिस फ्लक्स डिवाइड बाई 4, सो दैट मीन्स Q/24 ठीक है। या डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते थे। इस तरह का फेस कितना होता है, एक फेस में देखिए 4 क्वार्टर है, सो 6 टोटल फेस में कितना हो जाता है, 24 होता है। सो Q/24 हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा गया है EHDA के थ्रू, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए इस फेस के थ्रू जब हमने फ्लक्स निकाला, सो इस फेस का जो एरिया वेक्टर है, अगर इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करिएगा, इस पर जो नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स क्या है, इसके साथ यहां पर प्लेस किया आपने ना, सो फ्लक्स इसके थ्रू निकलेगा। सो फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है, दैट इज द फील्ड का डायरेक्शन, वो क्या है, इसके पैरेलल है। सो पैरेलल होने का फाई इसमें, सॉरी थीटा इसमें क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि फ्लक्स जो होता है दैट इज E.S, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, दैट इज ES cos थीटा, ठीक है। सो थीटा 0 डिग्री है, सो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू इट इज 1, ठीक है। सो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, इसलिए इस फेस के थ्रू तो फ्लक्स आपको मिल जाएगा, दैट इज Q/24 ठीक है। लेकिन अगर इस फेस के थ्रू पूछेगा, सो इस फेस में देखिए इसका जो एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इधर की तरफ है। और फ्लक्स क्या है इस पर, सॉरी E का डायरेक्शन होगा वो इस पर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, मीन्स इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए AEDH, ठीक है। इसमें E का डायरेक्शन दिस वन और नॉर्मल का डायरेक्शन फ्रंट की तरफ, इसके परपेंडिकुलर, इस फेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो मैं इस तरह से बना देता हूं। सो ये एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सो cos 90 डिग्री का जब वैल्यू 0 हो जाएगा, सो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0। सो इसलिए फ्लक्स अगर इस केस में पूछता है, इस पर्टिकुलर केस में जब कॉर्नर पर चार्ज आपने प्लेस किया है, ठीक है, कॉर्नर पर जब आपने चार्ज प्लेस किया है, सो इस फेस के थ्रू तो निकल जाएगा आपका, लेकिन इस फेस के थ्रू अगर निकालने बोलेगा EHDA, सो इसमें क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो फ्लक्स EHDA इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 0 कर लीजिए, फ्लक्स 0 होगा, 0 डिग्री लिखा गया है, ठीक है। cos 90 डिग्री इज 0, सो फ्लक्स इज ES cos थीटा, सो cos थीटा इज 0, सो ES इंटू 0, सो इट इज 0, ठीक है। सो फ्लक्स यहाँ पर 0 होगा, ठीक है।